दोस्तों आपका स्वागत है आर के सर पावर पॉइंट में। और ये अलंकार का तीसरा पार्ट चल रहा है। अलंकार फर्स्ट और अलंकार का पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने शब्द अलंकार को पढ़ चुके हैं और अलंकार के कितने भेद होते हैं, उसमें कौन कौन से भेद हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से। हम आगे बात कर रहे हैं तीसरे पार्ट में। अर्थालंकार में हम लोग पढ़ रहे हैं संदेह। संदेह अलंकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। संदेह अलंकार क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। संदेह अलंकार में जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित न हो पाए कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। देखिए, कोई भी ऐसी वस्तु है जिसको मान लीजिए कि आप देख रहे हैं और समझ में आपको नहीं आ रहा है कि ये वस्तु आखिर में है कौन सी, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पे संदेह होगा। ठीक है, वहाँ पे संदेह अलंकार। जैसे मान लीजिए कि एक रस्सी है और रस्सी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रस्सी है कि सर्प है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, संदेह अलंकार होगा। ठीक है, अब कैसे इसका उदाहरण देखते हैं। उसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण इसका होगा, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही कि नारी है, कि नारी ही की सारी है। ठीक है, नारी ही की सारी है। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला अलंकार जिसका नाम है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान, ठीक है, भ्रांतिमान बहुत ही सरल और साधारण और इम्पोर्टेंट है। भ्रांतिमान होता क्या है, संदेह में तो यह संदेह बना रहता है कि यह वस्तु रस्सी है या सर्प, परंतु भ्रांतिमान में क्या होता है कि भ्रांतिमान में अत्यंत समानता के कारण वस्तु को दूसरी समझ लिया जाता है। समानता के कारण वस्तु को दूसरी समझ लिया जाता है। ठीक है, जैसे बिल बिचारी प्रविशन लग्यो नाग सूर में ब्याल, साहूकारी ऊक ब्रह्म लियो उठाए उत्ताल। ठीक है, ये इसका भ्रांतिमान का एक उदाहरण है। आइए अगला बात करते हैं। अगला अलंकार की बात करते हैं जिसका नाम है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है ये परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इसको जरूर अच्छे से याद करें और इस वीडियो को खूब जम कर देखें और शेयर करें। आगे इस वीडियो में बने रहें। अभी अलंकार खत्म होगा तो उसके बाद अगली वीडियो छंद की आएगी। अभी आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग का टाइम टेबल भी आ चुका है। हाई स्कूल इंटर का टाइम टेबल जो है आ चुका है। 16 फरवरी से उनका एग्ज़ाम होगा। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ अभी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इन सब का क्लास एकदम जारी रहेगा। आपको जहाँ पे कमजोरी महसूस हो रहा है, आप इस चैनल पे आएँ और इस वीडियो को देखें, और मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि आपका नंबर अच्छा आएगा। ठीक है, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके 3 भेद होते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके 3 भेद होते हैं। पहला वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरा हेतुत्प्रेक्षा, तीसरा फलोत्प्रेक्षा। ठीक है, आइए देखते हैं इन तीनों को परिभाषा सहित उदाहरण सहित देखते हैं। परिभाषा और उदाहरण सहित इसको देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं वस्तुत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा को देखते हैं कि ये क्या होता है। वस्तुत्प्रेक्षा का ये परिभाषा है, जहाँ किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु की संभावना की जाती है। जहाँ किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु की क्या की जाए, संभावना की जाए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार, वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो वहाँ पे वस्तुत्प्रेक्षा, वहाँ पे वस्तुत्प्रेक्षा वहाँ पे वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता वस्तुत 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 आधा तो रहता है, वस्तुत प्रेक्षा। वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु की संभावना की जाए वहाँ पर वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, आइए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं कि वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। उदाहरण, आइए उदाहरण समझते हैं। जहाँ किसी वस्तु में जहाँ किसी वस्तु में जहाँ किसी वस्तु में सॉरी ये उदाहरण नहीं, ये तो परिभाषा में लिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आइए उदाहरण देखते हैं। ये तो हम लिख चुके हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। वस्तुत्प्रेक्षा की सखी सोहती, सखी सोहती सखी सोहती गोपाल के सखी सोहती गोपाल के उर गुंजन की माल। सखी सोहती गोपाल के उर गुंजन की माल बाहिर लसती मनोपिए दावानल की ज्वाल, दावानल की ज्वाल। ठीक है, सखी सोहती गोपाल के उर गुंजन की माल बाहिर लसती मनोपिए दावानल की ज्वाल। ठीक है, ये वस्तुत्प्रेक्षा हो गया। जहाँ किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु की संभावना की जाती है वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और इसका ये उदाहरण हो गया। ठीक है, आइए दूसरा बदल देखते हैं। दूसरा कौन सा अलंकार है? दूसरा हेतुत्प्रेक्षा। ठीक है, हेतुत्प्रेक्षा। आइए हेतुत्प्रेक्षा को देखते हैं। हेतुत्प्रेक्षा होता क्या? जहां अहेतु में लिखेंगे परिभाषा इसकी, जहां अहेतु में अर्थात जो कारण न हो, उसमें हेतु की संभावना की जाए। उसमें हेतु की संभावना की जाए। जहां अहेतु में अर्थात जो कारण न हो उसमें हेतु की संभावना की जाए वहाँ हेतुत्प्रेक्षा होती है। वहाँ हेतुत्प्रेक्षा होती है। वहाँ हेतुत्प्रेक्षा होती है। ठीक है, जहाँ अहेतु में अर्थात जो कारण न हो उसमें हेतु की संभावना की जाए वहाँ हेतुत्प्रेक्षा होती है। ठीक है, आइए इसका उदाहरण देखते हैं कैसे होती है। उदाहरण रवि अभाव लखी रायनी में
दीन लखी चंद्र विहीन, दीन लखी चंद्र विहीन। रवि अभाव लखी रायनी में दीन लखी चंद्र विहीन। सतत उदित, सतत उदित, सतत उदित इहि हेतु। जन यश प्रताप मुख कीन, जन यश प्रताप मुख कीन। रवि अभाव लखी रायनी में दीन लखी चंद्र विहीन, सतत उदित ई हेतु जन यश प्रताप मुख कीन। ये उसका उदाहरण होगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि जैसे राजा के यश प्रताप के सतत देदीप्यमान होने का हेतु रात्रि में सूर्य का और दिन में चंद्र का भाव बताया गया है, अतः यहाँ पे हेतु की संभावना की गई है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला इसका होगा आइए अगला देखते हैं इसका। अगला देखते हैं तीसरा इसका अलंकार का उत्प्रेक्षा अलंकार का तीसरा भेद देखते हैं। फलोत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, ठीक है। आइए देखते हैं फलोत्प्रेक्षा क्या होता है। जहां अफल में फल की संभावना की गई हो, जहां फलोत्प्रेक्षा, जहां अफल में जहां अफल में जहां अफल में फल की संभावना की गई हो, जहां अफल में फल की संभावना की गई हो वहां फलोत्प्रेक्षा होता है, वहां फलोत्प्रेक्षा होता है, वहां फलोत्प्रेक्षा होता है, ठीक है। तरनी तनुजा तट तमाल, इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आइए देखते हैं। उदाहरण देखते हैं फलोत्प्रेक्षा का। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसम, जल परसन हित मनहु सुहाए, मनहु सुहाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। ये आपका फलोत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होगा। कैसे होगा, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि इस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है। यहाँ तमालों को झुके हुए होने का पवित्र जमुना जल स्पर्श का पुण्य लाभ प्राप्त करना फल या उद्देश्य बताया गया है। यहाँ अफल को फल मान लेने के कारण फलोत्प्रेक्षा है। ठीक है, ये हमारा रहा फलोत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा के हमने उत्प्रेक्षा को अच्छे से पढ़ा, उत्प्रेक्षा के तीनों भेदों को अच्छे से पढ़ा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें, इससे क्या होगा कि आपको अलंकार हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला अलंकार के बारे में।
आठवां अलंकार, आइए देखते हैं आठवां अलंकार जिसको कहते हैं दृष्टांत। दृष्टांत अर्थालंकार में आठवां अलंकार है दृष्टांत। आइए दृष्टांत देखते हैं। जहां उपमेय व उपमान के, इसका परिभाषा देखते हैं। जहां उपमेय व उपमान के उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए वहां दृष्टांत प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जहाँ उपमेय व उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए वहां दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। आइए इसके देखते हैं उदाहरण। इसका उदाहरण देखते हैं। ठीक है, दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बड़े दुख द्वंद, बड़े दुख द्वंद अधिक अंधेरो जग करत। दूसरी लाइन, अधिक अंधेरो जग करत मिली सावस रविचंद। दूसरा दुराज प्रजान को क्यों न बड़े दुख द्वंद अधिक अंधेरो जग करत मिली सावस रविचंद। ठीक है, देखिए ये दृष्टांत हो गया। दृष्टांत मतलब क्या? जहां उपमेय व उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए वहां दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, इसका उदाहरण हो गया। दूसरा दुराज प्रजान को क्यों न बड़े दुख द्वंद अधिक अंधेरो जग करत मिली सावस रविचंद। ठीक है, चलिए ये वीडियो मेरा कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। और अगला और लास्ट 9वां अलंकार जो अर्थालंकार का है, 9वां अतिशयोक्ति अलंकार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है, आइए देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार को। अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है,
अब अतिशयोक्ति किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जहाँ किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए, इतनी अधिक प्रशंसा की जाए, जहाँ किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए। लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए। लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। अब जीवन की है कपि, अब जीवन की है कपि, अब जीवन की है कपि आस न कोय। अब जीवन की है कपि आस न कोय, कनगुरिया की मधुरी। कनगुरिया की मधुरी कंगना होय। कंगना होय। अब जीवन की है कपि आस न कोय, कनगुरिया की मधुरी कंगना होय। देखिए इसका अर्थ क्या होगा कि यहाँ शरीर की क्षीणता को व्यंजित करने के लिए अंगूठी को कंगन होना बताया गया है। ठीक है, अंगूठी को कंगन होना बताया गया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, तो ये वीडियो हमारे कैसे लगे, यहाँ पे अलंकार आपका ख़त्म होता है। और ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप इसको ज़रूर कमेंट में बताएं। और आगे आपको किस चीज़ की कमज़ोरी महसूस हो रही है उसको ज़रूर आपको इसमें बताएं कि हम उसको फिर से वीडियो बनाकर डाल सकें, जिसकी आपकी पढ़ाई में अधिक हेल्प मिल सके। ठीक है, और अब अगला वीडियो आपका देखिए, हम रस का पूरा वीडियो बना के दे चुके हैं, अलंकार का बना के दे चुके हैं। अब अगला वीडियो छंद का आएगा। ठीक है, छंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्लास 10th और 12th वाले इस वीडियो को तो ज़रूर ही देखें। इससे क्या होगा कि उनके परीक्षा में बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा, और प्रश्न यहीं से आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को बार बार देखें, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो होगा छंद का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।